हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द स्टमक का मीन्स होता है आमाशय। द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग। आमाशय एक मोटी भित्ति की संरचना होती है। इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैंटेड जे। इसका जो आकार होता है फ्लैंटेड जे, चपटे जे की तरह से होता है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। यह जो है एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल मीन्स होता है आहार नाल। आहार नाल का ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट, चौड़ा भाग होता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप। यह भोजन को फूड पाइप, भोजन की नली से प्राप्त करता है। एट वन एंड एंड ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। और यह दूसरी तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है, छोटी आंत में खुलता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सेक्रेट म्यूकोस। जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है, आमाशय की जो आंतरिक सतह होती है, वो म्यूकोस को सेक्रेट करती है, म्यूकोस को स्रावित करती है। स्टूडेंट्स, म्यूकोस का मीन्स होता है श्लेष्मल या चिपचिपा रस, जिसका नेम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड डाइजेस्टिव जूस, पाचक रस। द म्यूकोस प्रोटेक्ट्स इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकोस होता है वो प्रोटेक्ट करता है आमाशय के आंतरिक सतह को। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरियाज। जो एसिड होता है, एसिड का मीन्स होता है अम्ल। अम्ल बहुत सारी बैक्टीरिया को किल कर देता है। दैट इंटर एलॉन्ग विथ द फूड। जो भोजन के साथ हमारे स्टमक में जाते हैं। एंड मेक्स द मीडियम, और एक माध्यम बनाता है। इन द स्टमक, आमाशय में एसिडिक अम्लीयता का। एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। जो पाचक रस को हेल्प प्रदान करता है डाइजेशन में, पाचन में। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज। जो डाइजेस्टिव जूस होता है वह प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर देता है सिंपलर सब्सटेंसेज, सरल पदार्थों में। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का मीन्स होता है छोटी आंत। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ये एक लंबी, हाईली क्वाइल्ड, एक लंबी कुंडलित संरचना होती है। स्टूडेंट्स, क्वाइल्ड का मीन्स होता है कुंडलित होना। एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग, और यह 7.5 मीटर लंबी होती है। इट रिसीव्स सेक्रेशन फ्रॉम द लिवर एंड द पैनक्रियाज। यह सेक्रेशन प्राप्त करती है, श्रावण प्राप्त करती है लिवर एंड पैनक्रियाज, यकृत और अग्न्याशय से। बिसाइड्स इट्स वाल्स आल्सो सेक्रेट जूसेस। इसके अलावा इसकी भित्ति भी जूस को स्रावित करती है। द लिवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। जो लिवर होता है वो रेडिश ब्राउन ग्लैंड, एक लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, जो सिचुएटेड होता है, स्थित होता है इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, उदर के ऊपरी भाग में, ऑन द राइट साइड, और दाहिने भाग में। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। यह हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। इट सेक्रेट्स बाइल जूस
दैट स्टोर्ड सैक, यह बाइल जूस को स्रावित करता है। बाइल जूस का मीन्स होता है पित्त रस, पित्त रस को स्रावित करता है। दैट इज स्टोर्ड, जिसे स्टोर्ड किया जाता है, सैक थैले में, कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, जिसको गॉल ब्लैडर पित्त रस या पित्ताशय कहते हैं। गॉल ब्लैडर का मीन्स होता है पित्ताशय। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स, जो बाइल होता है, पित्त होता है, वो वसा के डाइजेशन में, फैट्स के डाइजेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। द पैनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, जो पैनक्रियाज अग्न्याशय होता है, एक लार्ज लंबे पीले रंग की ग्रंथि होती है जो लोकेट होती है जस्ट बिलो द स्टमक, अमाशय के ठीक नीचे। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स पर कार्य करता है, एंड फैट्स एंड प्रोटीन्स, वसा और प्रोटीन्स पर कार्य करता है, एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स, और इसको चेंज कर देता है छोटे छोटे खंडों में, सरल पदार्थों में। नेक्स्ट है द पार्टली डाइजेस्टेड फूड नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टाइनल जूस completes the digestion of all components of the food। पार्टली डाइजेस्टेड फूड, आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन, नाउ रीच द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, लोअर पार्ट निचले भाग में, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत में जाता है, वैर जहाँ पर द इंटेस्टाइनल जूस आंत रस, स्टूडेंट्स इंटेस्टाइनल जूस का मीन्स होता है आंत रस से के हेल्प से कंप्लीट द डाइजेशन, पाचन को कंप्लीट किया जाता है, ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के सभी खाद्य पदार्थों का। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर्स सच एज ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट को ब्रोकन कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है, सिंपल शुगर को ग्लूकोज में, फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, वसा को फैटी एसिड्स वसीय अम्ल में, एंड ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल में, एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स और प्रोटीन को एमिनो एसिड में। स्टूडेंट्स ब्रैकेट में गिवन है द वर्किंग ऑफ द स्टमक वाज डिस्कवर्ड बाय ए स्ट्रेंज एक्सीडेंट, एक विलक्षण दुर्घटना के द्वारा अमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। स्ट्रेंज एक्सीडेंट का मीन्स होता है विलक्षण दुर्घटना। इन 1822 सन 1822 में ए मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन, एक आदमी जिसका नाम एलेक्सिस सेंट मार्टिन था, वाज बैडली हिट बाय ए शूट गन, गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हो गया था। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड ए होल इन हिज स्टमक, जो गोली थी वह उसको बहुत ही बुरी तरह से उसके वक्ष को घायल कर दी थी, एंड उसके अमाशय में एक छिद्र बना दी थी। ही वाज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट, उसे एक अमेरिकी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट के पास ले जाया गया। दी डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज को बचा लिया, बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली, लेकिन वह
उस होल को, छिद्र को प्रॉपर तरीके से बंद नहीं कर पाया एंड लेफ्ट इट बैंडेज, और उसकी जगह पर उसने पट्टी लगा दिया। ब्यूमॉन्ट took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole। ब्यूमॉन्ट के पास एक बहुत ही अच्छा अवसर था, एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी थी, टू सी द इनसाइड ऑफ स्टमक, अमाशय के अंदर देखने के लिए, थ्रू द होल, होल की सहायता से। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए। ब्यूमॉन्ट फाउंड दैट द स्टमक वाज कर्निंग फूड, ब्यूमॉन्ट ने पाया कि अमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। स्टूडेंट्स, कर्निंग का मीन्स होता है मंथन। इट्स वाल सेक्रेटेड ए फ्लूइड विच कुड डाइजेस्टेड द फूड, और इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। ही आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन्स इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीटेड। उसने यह भी देखा कि अमाशय छोटी आंत में तभी खुलता है कि जब अमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। Students, I hope you understood this paragraph.